जय मसीह की। बाइबल का अध्ययन कैसे करें? अगर आप चाहता है बाइबल पढ़ना या मनन करना, पर आपको पता नहीं मैं कैसे बाइबल की अध्ययन करूं। हो सकता है आप एक शुरुआती विश्वासी है या एक अनुभवी विश्वासी है, पर आपको बाइबल का अध्ययन करना नहीं आता है। तो ये जो मैसेज है आपके लिए है। मैं इस मैसेज में 8 टिप्स को आपको देने के लिए जा रहा है, जिससे आप आपकी बाइबल की अध्ययन आसान से कर सकता है। मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की वचन में और गहराई में जाना चाहता है, और मुझे ये भी पता है आप निश्चित नहीं है कि कहां से शुरू करें। बाइबल का अध्ययन करना कई लोगों के लिए एक चुनौती की तरह लग सकता है। ये वास्तव में बहुत आसान है। अगर आप इस 8 टिप्स को फॉलो करें तो ये आपको बहुत मदद करेंगे। सबसे पहले, आप बाइबल अध्ययन शुरू करने से पहले मेरी सलाह है कि आप इन चीजों को अपने पास रखें। क्या क्या आपके पास होना चाहिए? 5 चीजें मैं बताता हूं, ये आपके पास होना चाहिए बाइबल की अध्ययन के लिए। सबसे पहले, एक बाइबल, आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक कलम, पेन। तीसरा, एक हाइलाइटर या मार्कर। और 4, नोटबुक या जर्नल। और बाइबल का एक शब्दकोश या टिप्पणी अगर आपके साथ है तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इन चीजों को हर समय बाइबल की अध्ययन करने के समय आपके पास रखो। दूसरा, प्रार्थना से शुरुआत करो। हर समय बाइबल पढ़ने से पहले थोड़ा समय प्रार्थना करो। परमेश्वर को आमंत्रित करो कि वह आपकी हृदय को खोले और आपको वचन के द्वारा प्रकाशन दे। जैसे एफेसियों की पत्रिका में पौलुस एफेसोस की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इनको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि ये आपको और गहराई में जान सके। वैसे भजन संगीता में भी हम एक प्रार्थना देख रहा है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं आपकी वचन की चमत्कार को देख सके। इसीलिए प्रार्थना से हर समय आपका बाइबल की अध्ययन शुरू करो। तीसरा, आपको एक समय में एक किताब का अध्ययन करना चाहिए। बाइबल में 66 बुक्स है। आप बाइबल को अगर सीरियसली पढ़ना चाहता है तो इधर उधर मत भटको। कभी इधर से पढ़ा, कभी उधर से पढ़ा, ऐसे आप कभी भी किधर भी नहीं पहुंचेंगे। आपको क्या करना है, एक समय में एक किताब को चुनना है, और उस किताब को अलग अलग अध्याय में डिवाइड किया गया है। तो आप एक अध्याय को एक समय में पढ़ो या 2 अध्याय को पढ़ो, जैसे आपको समय और आपको तैयारी है, आप तैयार हैं, उसी हिसाब से आप उसको कर सकता है। ये आपको समग्र रूप से पुस्तक की अर्थ को पूरी तरह से समझने में मदद करेंगे और उस बुक के संदेश को भी समझने के लिए मदद करेंगे। चौथी में, पहले बार जब आप उस अध्याय को पढ़ता है, आप उसकी विवरणों को देखने के प्रयास करें। परमेश्वर की वचन क्या कह रहा है, इसका अवलोकन करें। जैसे कि आप पढ़ रहा है, किसी भी चीज, किसी भी संदेश आपको मन में लगा तो उसको आप थोड़ा समय ध्यान से उसको पढ़ें और मनन करें। फिफ्थ में, फिफ्थ टिप्स ये है, दूसरी बार आप इस अध्याय को पढ़ें। जब दूसरी बार आप इस अध्याय को पढ़ने के समय क्या करना है, आपको हाइलाइटर से या मार्कर से जिस भाग आपको पवित्र आत्मा टच कर रहा है उस भाग को आप हाइलाइट करें। या कुछ पर्टिकुलर कोई भी इंसिडेंट है या कुछ बात है आपके मन में प्रकाशन मिल रहा है, उधर भी उस जगह भी आप मार्क करें। और आप
अपने प्रश्न, जो चीज़ों आपको दिलचस्प लगती है, उसको लिख दे आपकी नोटबुक में। और आपके पास जो टिप्पणियां हैं, उनको भी आप आपकी नोटबुक में लिखना है। यदि आपको लगता है कि जो इस वचन सीधे आपकी जीवन के लिए है, एक संदेश कहता है, उस संदेश को भी आपकी नोटबुक में आप लिख दें। और आपकी जीवन में कुछ बदलने के बारे में इस वचन से कुछ संदेश आपको मिला है, तो आप उसे भी लिख ले, ताकि आप बाद में उसके बारे में प्रार्थना कर सके। सिक्स्थ टिप ये है, बाइबल की अध्ययन का उपकरणों को हेल्प देखो। जैसे कि आप हमेशा याद रखने की, पवित्र आत्मा आपको टीच करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे। फिर भी आपको बाइबल पढ़ने के समय एक शब्दकोश या आपकी पास्टर या आपकी मेंटर का हेल्प ज़रूरत है। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी बात आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है या आपको उस वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो उसको लिख दो और आप अपनी पास्टर से या आपकी मेंटर से इस बात के बारे में पूछना चाहिए। सेवेंथ टिप एक है, ऐतिहासिक संदर्भ पर ध्यान दें। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक एक ऐतिहासिक संदर्भ में लिखी गई है। पुस्तक को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको उसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं जो आपको बाइबल से किसी विशेष पुस्तक का अध्ययन करते समय पूछना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चल रहा था जब ये लिखा गया था? जब इस पुस्तक लिखने के समय उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपको समझना है। दूसरा, ये किसने लिखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखा, इस ग्रंथकर्ता कौन है, ये किसके लिए लिखा गया है, ये जो पर्टिकुलर जो बुक है वो किसके लिए लिखा गया है। एक ग्रंथकर्ता, ये किसी के लिए लिखा गया होगा, वो भी आपको समझना है, क्योंकि इसका पूर्ण संदेश और अर्थ समझने में आपको मदद करेंगे। और ये कब लिखा गया है, ये ग्रंथ लिखने का समय क्या है, ये कब लिखा गया है और ये क्यों लिखा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल है। आपको इसका उत्तर अगर ढूंढ के आप समझेंगे तो आप और गहराई से उस बुक को और उस बुक की संदेश को समझ सकता है। इसके लिए आप आपकी पास्टर या एक बाइबल का शब्दकोश या टिप्पणी का मदद ले सकता है। और 8 टिप्स लास्ट में, आज के अर्थ और अपने जीवन के लिए इसका व्यक्तिगत उपयोग पर विचार करें। जो भी बुक या अध्याय आपने पढ़ा है, उसमें आज मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए इसमें व्यक्तिगत उपयोग में क्या है, मेरे लिए क्या संदेश है, ये समझना और इसको मनन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो हिस्सा पढ़ते हैं उसमें से आप 2 या 3 मुख्य संदेश चुन सकता है और दिन भर उन पर आप ध्यान केंद्रीकृत करें। कुछ संदेश जो आपको मिला उसी दिन में, जिस दिन में आप बाइबल पढ़ा, उस दिन में आपको जो संदेश मिला उसको थोड़ा समय दिन भर मनन करें और उसके लिए प्रार्थना करें। आप ये भी विचार कर सकता है कि एक मनुष्य के रूप में ये मार्ग, ये संदेश आपके बारे में क्या प्रकट कर रहा है। क्या ये किसी छिपे हुए पाप को आपकी जिंदगी में है वो दिखा रहा है, या कोई मनोवृत्ति को दिखा रहा है, या विचार या आपकी चाल चलन बदलने के लिए कुछ बोल रहा है। क्या आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है,
क्या आपको परमेश्वर के करीब आने की चुनौती मिल रही है? इस पर आप मनन करो और इसको और गहराई में आप देखो और प्रार्थना करो। आप प्रार्थना में इन प्रश्नों पर विचार कर सकता है और परमेश्वर से अपनी वचन के माध्यम से जो कुछ भी प्रकट किया उसके लिए आप प्रार्थना कर सकता है, प्रभु मेरी जीवन में इसको लागू करने के लिए मुझे मदद करें। लास्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हम केवल वचन को सुनने वाला या पढ़ने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। इस 8 टिप्स को आप आपकी व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन पर फॉलो करके देखो, आपकी आत्मिक जीवन एक आशीषित आत्मिक जीवन होगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।